Hello friends, this is Urli Sharikala from Leprocare Surgical Hospital, Salrampura, Surat. Welcome to our channel Leprocare Surgical Hospital. आज हम डॉक्टर तेजस जरीवाला सर से हम पथरी के बारे में बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं। ओके डॉक्टर साहब, सबसे पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन कि पथरी या स्टोन्स बॉडी में कहाँ पे होते हैं? पथरी के बारे में ज़्यादातर लोगों में मान्यता रहती है कि भाई पथरी हुई है मतलब में वो पेशाब के रास्ते की ही पथरी होती है, किडनी में होती है या पेशाब की नली में होती है या पेशाब की थैली में होती है। और दूसरी भी एक प्रकार की पथरी होती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन। वो होती है पाचन मार्ग में। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं तो शरीर में जो पथरियाँ होती है वो या तो बिलियरी ट्रैक में होती है। बिलियरी ट्रैक मतलब में पित्त के रास्ते में होती है, वो पित्ताशय में होती है, कई बार पित्त की नली में होती है, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक की पथरी बोला जाता है। उसकी वजह से पेशेंट को या तो पेट में दर्द होना या पीलिया होना, ऐसी तकलीफें होती है। वो पथरी से पेशाब में कोई तकलीफ नहीं होती है। और दूसरी पथरी होती है जो किडनी में होती है, किडनी के नीचे पेशाब की नली में होती है, पेशाब की थैली में होती है। वो पथरी से पेशाब के अंदर तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, किसी पेशेंट को पेशाब में जलन होती है, लाल पेशाब होना हो, ऐसा होता है। तो मतलब में टोटल 2 प्रकार की पथरियाँ बॉडी के अंदर ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। That was very useful information. अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मानो कि आपको पता चला कि आपको स्टोन पथरी हुई है, तो लोगों में ऐसा है कि भाई पथरी हुई है तो ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। क्या ये बात सच है? आज हम बात करेंगे किडनी या पेशाब के रास्ते की पथरी के बारे में। तो पेशाब की नली में या किडनी के अंदर जो पथरी होती है उसमें हमेशा ही ऑपरेशन करना पड़े ऐसा नहीं होता है। कई बार पथरियाँ सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से या कोई प्रकार की मेडिसिन से भी निकल जाती है। कोई बार अगर नली के अंदर पथरी फंसी हो तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है वो पेशेंट्स को, और उनको फ्लश थेरापी या तो बॉटल चढ़ा के पथरी को फोर्स में निकालने की एक प्रक्रिया होती है। उसके साथ में हम मेडिसिन देते हैं कि जिससे पेशाब की नली थोड़ी सी खुले और वो पथरियाँ निकल जाती है। तो हर एक केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पेशेंट में छोटी पथरी होती है या ज़्यादा हैरानगति नहीं होती है, पथरी की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है, तो वो सब पथरियाँ मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकती है। हाँ, ये हम देख रहे हैं अभी थोड़े सालों से कि पहले हम देखते थे कि 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर तक की पथरियाँ भी पेशाब में निकल जाती थी। अभी 5 मिलीमीटर से छोटी भी पथरियाँ कई बार फंस जाती है, इन्फेक्शन करती है और उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई पथरी का ऑपरेशन है तो पेट पे बहुत बड़ा कट आएगा, तो काफी लोग तो इसकी वजह से, और कट आएगा तो बहुत पेन होगा, ये सोच के ही डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं। क्या ये बात सच है? बहुत बड़ा कट आता है आज के जमाने में भी? अभी कई सालों से पथरी के लिए बड़े कट वाला ऑपरेशन या सिंपल सर्जरी जो पहले हम लोग करते थे, जिसके अंदर सर्जरी के बाद में कमर के भाग में 20 से 30 स्टिचेस आते थे, वो ऑपरेशंस कई सालों से ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। हाँ, कोई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो और कभी ओपन करना पड़े तो बात अलग है। बाकी ज़्यादातर केस के अंदर यूरो सर्जन या तो पेशाब के रास्ते से ही पथरी को निकाल देते हैं या तो कमर के भाग में एक छोटा सा होल करके वो पथरी को निकाला जा सकता है। जिनको पथरी हुई है उनको उनके नेबर्स या रिलेटिव्स बताते हैं कि भाई पथरी में तो स्टेंट रखते हैं उसके ऑपरेशन में, तो एग्जैक्टली ये स्टेंट क्या होता है और कहाँ पे रखा जाता है, आप बता सकते हैं प्लीज? हाँ, पथरी के ऑपरेशन में ज्यादातर ऑपरेशन के अंदर स्टेंट रखने की जरूरत पड़ती है। वो स्टेंट को हमारी भाषा में डीजे स्टेंट या डबल जे स्टेंट बोलते हैं। वो स्टेंट का एक ऊपरी हिस्सा जो होता है वो किडनी के अंदर रहता है और वो पूरी पेशाब की नली में से पास होके उसका नीचे का जो हिस्सा है वो पेशाब की थैली में आता है। वो 2 तरीके से काम करता है। उसके अंदर ऊपर भी थोड़े होल होते हैं, नीचे भी थोड़े होल होते हैं। तो कई बार इन्फेक्शन वगैरह हो तो हम ऑपरेशन के पहले इसको रखते हैं, जिससे इन्फेक्शन वाला जो भी पेशाब हो वो नीचे आ जाता है, इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। और ऑपरेशन के दरमियान वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है वहाँ पे जैसे हम चमड़ी पे कट रखते हैं, उसको स्टिचिंग करते हैं तो सूजन होती है, ऐसे ही पथरी निकालते हैं तो उसकी वजह से भी पेशाब की नली के अंदर सूजन आती है। अभी जो पेशाब की नली होती है वो 4-5 मिलीमीटर जितनी
उसका डायमीटर होता है, उसके अंदर ही पथरी बनती है और हम उसके अंदर से पथरी निकालें तो सूजन की वजह से वो जो नली होती है वो नली बंद हो जाती है। वो नली बंद होने की वजह से वापस से पेशाब ऊपर अटकता है, उसमें इन्फेक्शन होता है। तो ये सब शक्यताएं रहती है और वो सब नहीं हो उसी के लिए ये स्टेंट रखा जाता है। वो स्टेंट वो पेशाब की नली को या ऑपरेशन की जगह को आराम देता है, जिससे वो ऑपरेशन की सूजन वगैरह धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसके बाद में यूरोसर्जन 15-20 दिन के बाद में वो स्टेंट निकलवाने के लिए बुलाते हैं और वो 15-20 मिनट की एक छोटी सी प्रोसीजर होती है और वो निकाल करके पेशेंट को घर जाने दिया जाता है। पथरी का ऑपरेशन होता है तो कई बार 2 बार पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और 2 ऑपरेशन होते हैं। किसी किसी पेशेंट को एक ही ऑपरेशन से अच्छा हो जाता है, तो लोगों को ये रहता है कि भाई मेरे 2 ऑपरेशन क्यों, तो ये किस वजह से होता है, प्लीज आप थोड़ी रोशनी डालिए। कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें पूछते हैं कि सर इसमें क्यों 2 ऑपरेशन हुए। ज़्यादातर लोगों का तो एक ही ऑपरेशन होता है पथरी का, और हमारे एक रिलेटिव का तो एक ही ऑपरेशन हुआ था और हमको आप समझा रहे हैं कि पहले स्टेंट रखना पड़ेगा, बाद में वापस से ऑपरेशन करना पड़ेगा, वापस स्टेंट निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर 2 नहीं, पेशेंट उसको 3 ऑपरेशन समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार पथरी एकदम स्टक होके, स्टोन एकदम स्टक होके पेशाब की नली में फंसा होता है, उसकी वजह से किडनी पूरी सूज जाती है और किडनी के अंदर इन्फेक्शन रहता है। अभी जब इन्फेक्शन रहता है उस वक्त पे अगर हम स्टोन को ब्रेक करने की कोशिश करें तो वो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में जाने की वजह से पेशेंट सेप्टिसेमिया में जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स आईसीयू में भी एडमिट करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जब भी पस हो तो थंब रूल हमारा ये है कि हम लोग स्टेंट रखते हैं। स्टेंट रखने से वो जो पस इन्फेक्शन वाला पेशाब है वो क्लियर होता है, दर्दी को डिस्चार्ज करते हैं। 10-15 डेज के बाद में जब इन्फेक्शन क्लियर हो जाए वापस एडमिट करते हैं। उस वक्त पे इन्फेक्शन कंप्लीट क्लियर हो जाता है और उसके बाद में वो स्टोन का ऑपरेशन किया जाता है। स्टोन के ऑपरेशन होने के बाद में भी वापस पेशाब की नली के अंदर जो ऑपरेशन की वजह से सूजन होती है वो सूजन को कम करने के लिए या वो सूजन से वो वापस नली बंद नहीं हो उसके लिए स्टेंट रखते हैं। तो वो दूसरा ऑपरेशन हुआ। और थर्ड टाइम स्टेंट निकलवाने के लिए बुलाते हैं, पर स्टेंट निकालने की जो प्रोसीजर है वो एनेस्थीसिया देके नहीं की जाती है। वो एक अंडर लोकल एनेस्थीसिया 5-10 मिनट की प्रोसीजर होती है। तो हाँ, कई पेशेंट के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो हमको 2 या दर्दी की भाषा में बोले तो 3 प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे पथरी के बारे में जो आम लोगों में होते हैं। आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे लेप्रोकेट सर्जिकल हॉस्पिटल आ सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हो, या फिर नीचे हमारे नंबर दिखाई जा रहे हैं, आप उस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे ही ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे, ऐसे ही सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ हम चैनल पे दिखाते रहेंगे। Stay connected to us. Thank you so much.